नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। अपने सांसदों की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले डीएमके पार्टी एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई। दरअसल डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने एक विवादित बयान दिया है, जिससे सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई। दरअसल उनका कहना है कि हिंदी पट्टी के लोग वहां आकर टॉयलेट साफ करते हैं। इसी पे चर्चा, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है आपको वो सुनवाते हैं। दयानिधि मारन लगातार उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। बिहारी एक अस्मिता है। बिहार ने इस देश का गोल्डन एरा दिया है, मगध हमारा, और मगध ने पूरे देश पर राज करके एक स्वर्णिम काल इस भारत को दिया है। इसको गाली देने वाले की मानसिक स्थिति खराब है। आज इंडी गठबंधन के लोगों को जवाब देना चाहिए, नहीं तो सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए लालू जी और नीतीश जी को। जो तमिलनाडु के जो नेता ने जो बात कही, पहली बात तो जो करुणानिधि जी की जो पार्टी है डीएमके पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर है पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों की। खैर, दयानिधि मारन ने जो बयान दिया है वो बयान सुन के वाकई गुस्सा तो आता है। तो आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, आरएलजेपी प्रवक्ता चंदन सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगी। दक्षिण भारत से हमेशा इस तरह की बयानबाजी सामने आती रहती है, आखिर क्यों? देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जो दक्षिण भारत के कई नेताओं ने उत्तर भारतीय और खासकर बिहार यूपी के लोगों के बारे में अलग अलग टिप्पणियां की थी। आपको बता दें कि इससे पहले अभी लोकसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा था उसमें डीएमके के ही सांसद सेंथिल कुमार ने विवादित बयान दिया था। बाद में उन्होंने माफी मांगी। इससे पहले जो तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने भी बिहारी डीएनए के बारे में बात कही थी। और उससे पहले डीएमके के ही एक मंत्री हैं वहां पे, नाम उनका है टीआरबी राजा, उनका भी बयान आया था। तो लगातार देखिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो खाई है, खासकर इसमें जो हिंदी पट्टी के जो लोग हैं, बिहार यूपी के जो लोग हैं, उन्हें निशाने पे लिया जाता है। और इसमें कोई तो मत नहीं है कि अगर जो हमने कोरोना काल में देखा था कि जब वहां पर जब कारखाने बंद होने लगे थे, किस तरीके से गाड़ियों में भर भर के यहाँ से मजदूरों को ले जाया गया, दूसरे लोगों को लेके जाया गया। तो एक तरफ तो वो काम भी लेते हैं, दूसरी तरफ निशाना बनाता है। ये किसी एक दल की बात नहीं है। इन सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि जो इस तरह से बार बार जो हिंदी भाषी लोगों को जो निशाना बनाया जाता है वो कैसे रुके। वो कैसे रुके, इसको लेकर सभी को इस मामले में एक साथ आने की जरूरत है। और हमारे साथ सभी पार्टियों के मेहमान भी, प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग उनसे भी आगे चर्चा करेंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और ये तमाम जो बिहार और यूपी के लोग हैं उनके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार जो दक्षिण भारत के जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो उन्हें निशाने पे लेते हैं। जी, गजेंद्र मुन्ना जी, क्या नीतीश कुमार इस विवादित बयान के बाद स्टैंड लेंगे या फिर इस मजबूरी में चुप रहेंगे कि वो भी डीएमके भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है? देखिए सबा जी, सबसे बड़ी बात है कि बिहारी अस्मिता को जो भी ललकारेगा उसकी हम लोग भरपूर निंदा करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी गठबंधन से। पहले हम बिहारी हैं और बिहार जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे आज कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
आपको पता है कि चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे वो फिल्म जगत की बात कर लें, हर जगह बिहारियों ने परचम लहराया है। चाहे वो IAS IPS की बात करें कि सैकड़ों में हजारों में हर साल हमारे बिहार के युवा जो है सो IAS बनते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जहां तक बात है कि कोई भी, हाँ, इसमें भी डिनाई नहीं किया जा सकता है, इससे भी हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि यहाँ के मजदूर पे भी बहुत सारे आज फैक्ट्रियां, चाहे वो दिल्ली हो, वो टिकी हुई है। आप देखिए कि कोरोना काल में जिस तरह से लोग भर भर के जा रहे थे, अमिताभ सर जैसा उन्होंने कहा, तो कहीं ना कहीं बिहार हर जगह अपना एक अलग पहचान बनाया हुआ है। और आप जाइए, इस तरह का बयान अगर मारन जी दिए हैं तो हम लोग उनका निंदा करते हैं। वो गलत बोले हैं, बिल्कुल ये अशोभनीय नहीं है और इनको माफी मांगनी चाहिए बिहारियों से, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिएगा कि बिहार जो है सो हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोग का जो है सो इतने सारे राज्यों से लोग आए हैं, तो क्या उन लोगों के बारे में हम कभी गलत बोले हैं क्या? हम भारतीयता में विश्वास करते हैं, हमारा भारत एकता की बात करते हैं और हमारा संविधान हम लोग को ये बोलता है कि हम सभी राज्य में, सभी हमारा अंग है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बयान देना वो हम समझते कि बहुत गलत है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सवाजी जी, चंदन जी, इस तरह का विवादित बयान कि हिंदी पट्टी के लोग वहां जाके टॉयलेट साफ करते हैं, इससे पहले भी रेवंत रेड्डी ने ये बयान दिया था कि वहां का DNA बिहारियों के DNA से बेहतर है। आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत आ कहां से रही है जो ये लोग बार बार हमारा अपमान कर रहे हैं? देखिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और जिस तरीके से रेवंत रेड्डी जी हो, कुर्मी DNA की बात हुई, अब DMK के वरिष्ठ सांसद हैं दयानिधि मारन, कोई नए सांसद नहीं है। वो जानते हैं कि उनका दिया हुआ स्टेटमेंट पर क्या असर होगा। अभी आपको याद होगा कि स्टालिन जी के जो पुत्र हैं, जो वहां पर सरकार में मंत्री भी हैं, सनातन पर किस तरीके का वो बयान दिए थे कि सनातन डेंगू मलेरिया और इससे वो तुलना किए थे। तो एक मानसिकता है, क्योंकि हीन भावना से वो लोग ग्रसित हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बिहार के डिप्टी CM तमिलनाडु में जाकर पुरस्कार ग्रहण करते हैं और अपने को सम्मानित महसूस करते हैं। लेकिन कल जब पत्रकारों ने उनसे प्रश्न किया तो क्या उनका जो तरीका था कि हम निंदा करते हैं, इस तरीके के बयान से बचना चाहिए, उनको कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थे। ये बिहार अस्मिता की बात है और कैसे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सिर्फ गठबंधन के नाम पर। आप स्टालिन जी के भक्त हो जाते हैं और यहाँ पर वो गाली दे रहे हैं। यहाँ पर 12 करोड़ लोगों को गाली दिया गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग मेहनत करते हैं, अपने प्रतिभा के बल पर देश के तमाम राज्यों में जाते हैं। चूंकि अवसर हमारे राज्य में हमको मिले नहीं, पिछले 32 साल से बिहार के नौजवान अवसर की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं। वह महाराष्ट्र में भैया जी कहे जाते हैं, वहां पीटे जाते हैं। वह दिल्ली हो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ट्रेनों में भर भर कर लोग आते हैं और हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक और कौन कौन सुविधा है उसका लाभ लेने के लिए। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक शब्द नहीं निकलता है और हमको जहां तक लगता है कि आज भी उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो देखिए, ये गठबंधन में है, इनको तय करना चाहिए। पहले तो वो जो सांसद महोदय हैं, सार्वजनिक रूप से बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोगों से उनको माफी मांगनी चाहिए। कुछ कड़ा ये लोग बोले जिससे लगे, और इनके उन्हीं के सांसद जो अभी संसद में बोले कि गोमूत्र स्टेट है, इसे क्या कहना चाहते हैं? उनको ऐसा लगता है कि जो हिंदी पट्टी के लोग हैं इनसे एलर्जी है, और चाहे जदयू हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, ये लोग लाख सफाई दे या कांग्रेस के लोग हो, लेकिन इनके तर्क में दम नहीं है। बिल्कुल। अरुण जी, बार बार इस तरह का बयान आ रहा है, क्या स्टैंड लिया था? कुछ फैसला आएगा? जी बिल्कुल ही इस तरह का बयान निंदनीय है और किसी भी पार्टी के नेताओं को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और खास करके DMK एक सामाजिक न्याय के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है और उस पार्टी के एक सांसद का इस तरह का बयान निश्चित रूप से घोर निंदनीय है, दुखद है।
और राष्ट्रीय जनता दल आपके चैनल के माध्यम से हम घोर निंदा करते हैं। और काम करने की आजादी तो पूरे भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति, किसी भी राज्य का व्यक्ति कहीं पर काम करने के लिए स्वतंत्र है, कहीं पर जाकर अपना उद्योग धंधे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जहां तक बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रमजीवों की सवाल है, हमारे श्रमजीवी भाई अगर वहां नहीं जाएंगे, कई ऐसे प्रदेश हैं और जो कि जिस प्रदेश की तरक्की हमारे बिहार के जो मजदूर हैं, श्रमजीवी हैं, वो तय करते हैं। चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, चाहे तमिलनाडु हो, यहाँ बिहारी मजदूर वहां नहीं जाएंगे तो वहां का तो हमें लगता है कि वहां के लोग दाने दाने के लिए भटकने लगेंगे। वहां के खुशहाली तय करते हैं बिहारी मजदूर हमारे। तो इसलिए बिहारियों पर इस तरह का बयान और इस तरह का देना और मर्यादित अरुण जी बुला न लीजिए, बिहार के बाहर जो मजदूर है उनको बुला लीजिए। बिहार तमिलनाडु में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बुला लीजिए, यही रोजगार दे दीजिए। काहे गाली सुन रहे हैं? गाली मत सुनिए ना, बुला लीजिए उनको। तो लीजिए चंदन जी, इसीलिए देखिए तो कड़ी बार निंदा बार करने से कुछ नहीं होगा। ये निंदा जो आप लोग कर रहे हैं ना, इससे नहीं होगा कुछ। कड़ा संदेश गठबंधन से आप निकालिए ना, इंडिया गठबंधन आपका है ना, आप निकालिए ना डीएम को बाहर। चंदन जी प्लीज, इसीलिए तो हम तमाम बिहारवासी, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिहार अत्यंत पिछड़ा प्रदेश है और बिहार को जब तक स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो बिहार तरक्की नहीं कर सकता है। बिहार के नौजवान को यहाँ काम तभी मिल सकता है। तो इसलिए केंद्र सरकार की भी तो अहम भूमिका बन जाती है। सवाल तो सबसे बड़ा ये है आज प्रदेश में और देश में, और जिस तरीके से अब सफाई कर्मियों पर अरुण जी, देश और राज्य अब चुनाव के मोड में जा रहा है और आप विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए उसके बाद बोलिएगा चंदन जी। बारी बारी से डिबेट को ये ठीक से होने दीजिए। बुलाए, एनडीए की सरकार थी ना, नीतीश जी के साथ न थे बिहार में। एक सवाल ले लेते हैं राकेश जी। बार बार इस तरह का बयान दक्षिण भारत से सामने आ रहा है, कभी बिहारियों पे, कभी हिंदी पट्टी वाले लोगों पे बार बार विवादित बयान दिया जा रहा है, तो कभी सनातनियों पर भी विवादित बयान दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस बात का है कि जिस गठबंधन में, इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार जी हैं और लालू प्रसाद यादव जी हैं, सिर्फ ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता को इन्होंने गाली दिलाने का काम किया। बिहार के लोग, आप भी अमिताभ जी बिहार से आते हैं, दुर्भाग्य होता है इस बात को सुनते हुए कि हमें जो जिस बात से गाली दिया जाता है कि शौचालय साफ करते 13 करोड़ जनता को गाली दिलाने का काम किया। बिहार के लोग, इनके तमिलनाडु में जो दयानिधि जी बोलते हैं, तमिलनाडु में जाके बिहार के लोग आईएएस और आईपीएस है, उनको इतना नहीं पता है कि उनकी जो प्रशासन है वो बिहार के लोग चला रहे। लेकिन हमारे बिहार में ही कमी है, इसलिए कमी है कि लालू प्रसाद यादव जी जैसे लोग, राजनीतिक लोग कहते हैं अपने को समाजवादी हैं, नीतीश कुमार जी अपने आप को समाजवादी कहते हैं, कहीं ना कहीं बिहार की जनता को गाली दिलाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ चले जाइए, स्टालिन जो सनातन को गाली दे रहा है, उसके बाद हम दूसरी के बाद क्या करें? हमारे जो सरकार, बिहार सरकार जो चल रही है, जिसमें प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं, जो कहते मैं विश्वविद्यालय में जो पढ़ाने जाता हूँ, वो कहते रामचरितमानस एक टुकड़ा है, सनातन एक जहर है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग ही गलत हैं, तब हम लोगों को गाली दिलाने का काम करते हैं। सिर्फ लोकतंत्र में इनको अपने लाभ के लिए, अपने कुर्सी के लिए। मैं एक चीज इसमें पूछना चाहता हूँ कि आज 13 करोड़ जनता को गाली दे रहा है। आप बिहार के लोग हैं, लालू जी बिहार से आते हैं, नीतीश जी भी बिहार से आते हैं, बाहर तो नहीं आते हैं, सभी लोग हम लोग बिहार से हैं। लेकिन राजनीति को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि इनको गाली दे रहा है, हम लोगों को गाली दे रहा है, तो इनको कैसे बर्दाश्त होता है? उनके बगल में जाके खाना खाते हैं और उसके साथ राहुल गांधी जी को चिकन और मटन और खिलाते हैं, लिट्टी और चोखा खिलाते हैं। कहीं ना कहीं ये अपने लाभ के लिए बिहार की जनता को इन्होंने झोंक दिया। और मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, आज ये पलायन की बात करते हैं, 2023 में 40 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, जिसमें 55%
जिनकी राजनीति करते हैं वो लोग पलायन कर चुके हैं। 65% भूमिहीन जिनके पास जमीन नहीं है, जिनको कहते हैं कि मैं जमीन दूंगा, 2 डिसमिल जमीन दूंगा, वो लोग पलायन कर चुके हैं। तो कैसी राजनीति करते हैं? सिर्फ इस मैं बात बार बार हमारी भारतीय जनता पार्टी कहती है, ये लोग परिवारवाद के लिए लड़ाई लड़ते हैं, राजनीति इसलिए करते हैं, बस बात के लिए राजनीति करते हैं। अरुण जी, आप अपने दिल में गिरबान में झांक के देखिए, आप भी बिहारी हैं, हम भी बिहारी हैं, गर्व से कहता हूं मैं बिहारी हूं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने नाम के पीछे बिहारी शब्द जोड़ा था कि ताकि बिहार के लोगों का मान और सम्मान पूरे देश में होना चाहिए। लेकिन इन लोग अपनी कुर्सी के लिए, अपने राजनीतिक फायदा के लिए, अपने किस तरह हम लोग मुख्यमंत्री बन जाए, देश का प्रधानमंत्री बन जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर अगर राजनीति करना है, सकारात्मक राजनीति कीजिए, ताकि राजनीति ठीक है, आप विपक्ष में बैठिए, पक्ष में बैठिए, उसका कोई मिलान नहीं है, लेकिन राजनीति अच्छा राजनीति कीजिए, जनता को गाली दिलाने का काम नहीं करिए। जब हमारे प्रोफेसर साहब ऐसी बात करते हैं तो बाहर के लोग बोलते हैं, तो क्या इसमें दिक्कत है? बोलना चाहिए, स्टालिन बोलेगा ही। जब हमारे प्रोफेसर साहब ऐसी बातें करते हैं तो बोलना ही चाहिए। अखिलेश जी आज हिंदी पट्टी के लोग उत्तर प्रदेश को भी गाली दिलाने का काम करते हैं, किस तरह सदन में बोला जाता है। अरुण जी अपने गिरबान में झांकिए, आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए इस बात से। राकेश जी, पहले आप बयान देख लिए क्या? बयान देखे आपकी नहीं देखे? बयान उनका बयान पहले समझिए। बयान में जी मैं बोल रहा हूँ, बयान में उन्होंने हिंदी पट्टी राज्यों का जिक्र किया है, उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को कहा है। तो क्या ये पलायन आपको नहीं, पहले देखिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं, पहले सुनिए सर, पहले सुनिए राकेश जी, पहले सुनिए, बातों को सुनिए। उन्होंने नहीं, राकेश जी, पलायन पर जैसे आप बोले तो उत्तर प्रदेश के लोग भी जाते हैं क्या? उत्तर प्रदेश के लोग नहीं जाते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, आप ही के योगी जी की सरकार है। इस नहीं, राकेश जी पहले बात को समझिए, ठीक है? उन्होंने हिंदी पट्टी राज्यों का कहा है और हम लोगों ने निंदा किया। हम लोग बिल्कुल, हिंदी पट्टी भी तो बिहार से आता है। अरे तो हम कहाँ बोल रहे बिहार नहीं है? उसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी है ना, उसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी है। इस बात से आप इनकार क्यों कर रहे हैं? उसमें मध्य प्रदेश नहीं है क्या? उसमें मध्य प्रदेश नहीं है क्या? उसमें उत्तर प्रदेश नहीं है क्या? उसमें बिहार भी है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अरुण जी शांत हो जाइए। चंदन जी, बार बार बिहारियों का अपमान क्यों सहेगा कोई बिहारी? नहीं, बिल्कुल, देखिए, बिहार का जो 12 करोड़ 13 करोड़ की आबादी है, साथ में उत्तर प्रदेश है, और इस तरीके से आप पूरे समाज को सड़क साफ करने के लिए और टॉयलेट साफ करने के लिए, इन लोग को अंग्रेजी नहीं आती है, इसीलिए ये लोग आईटी जॉब नहीं करते हैं। देखिए, बिहार राजनीतिक रूप से बहुत सबल है और यहाँ तो चाय के दुकान पर भी प्रधानमंत्री पद की चर्चा हो जाती है। और लगातार हम लोग तो देख रहे हैं, जो इतिहास पढ़ रहे हैं, कि बिहार और उत्तर प्रदेश ही सदन में भी नेतृत्व करता है, लेकिन कोई की कुंठा जब ऐसी हो जाती है कि मेहनत करने वाले भी लोग, उनको ऐसा लगता है कि हीन है, तो उनकी मानसिक स्थिति देखिए, ये पूरे तरीके से राजनीतिक बयान है। मैं ऐसा देखता हूं मेरे नजरिए से, क्योंकि जब स्टालिन जी के पुत्र ने कह दिया कि सनातन कोरोना और चिकनगुनिया से इसको कंपेयर किया जाता है, और उसके बाद ये उत्तर भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं, तो इन लोगों को तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो हिंदी पट्टी में है, तो टारगेट किया जा रहा है कि साउथ से तो इनको हम लोग उखाड़ कर फेंक चुके हैं। इस तरीके का नजरिया है। और 22 जनवरी अब नजदीक है। देखिए, भव्य एक राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, और देश में तरह तरह के जो ये जो इस मानसिकता के लोग हैं, अभी और भी ये लोग बयान देंगे, और बहुत निचले स्तर पर आकर ये लोग बयान देंगे। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा, इसका भारी नुकसान राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इनके तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है। अभी हमारे मित्र अरुण जी बैठे हुए हैं, ये वही बयान को दोहरा रहे हैं जो इनके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि डीएमके को के दयानिधि मारन जी को आकर सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। वो कभी माफी नहीं मांगेंगे अपने इस बयान के लिए। वो अगर माफी मांग ले तो अभी यह विषय समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि बाय मिस्टेक उनसे निकला हो इस तरीके का बयान, माफी मांगनी चाहिए। हम लोग तो विपक्ष में है,
तो हम लोग यही कह सकते हैं कि जिस गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड है, वो गठबंधन देश का नेतृत्व कभी नहीं कर पाएगा और विपक्ष तार तार हो जाएगा ऐसे बयानों से। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो कामगार हैं, इनसे जब कोई पंगा लेता है तो वोट के जरिए चोट दिया जाता है और आने वाले समय में पता चल जाएगा। सवाल है, अमिताभ जी पूछिए। नहीं, देखिए एक बात बिल्कुल साफ है। देखिए इस समय महाराष्ट्र में मनसे के कार्यकर्ता बिहारियों को साथ मारपीट करते थे, उनके को दुकानें लूटते थे। उस समय जब आरजेडी के लोग सवाल करते थे कि भाई बीजेपी के साथ शिवसेना वहां सरकार में है तो वहां क्यों ऐसा हो रहा है, बिहारियों के साथ क्या हो रहा है। तो आज आप जब वहाँ इंडी गठबंधन में डीएमके के साथ है तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे और जवाब आपको देने ही पड़ेंगे। लेकिन देखिए ये पूरी, जैसा कि चंदन जी भी कह रहे थे, और ये बिल्कुल प्री प्लानिंग वे में होता है, कोई अचानक निकला वाकया नहीं होता है, बिल्कुल प्लानिंग वे में कहा जा रहा है। और खासकर जब हाल के दिनों में जो चुनाव के जो परिणाम आए हैं, देखिए हिंदी पट उत्तर और पूर्वी के बीच की जो खाई है उसे उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और जिसका फायदा वहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको लगता है कि मिलता है। लेकिन अगर हम देखें तो हाल के दिनों में देखिए तमिलनाडु के 2 डीजीपी बिहार आए हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। तो एक डीजीपी लौट के आए तो उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया, एक वहाँ के जो रिटायर्ड डीजीपी थे बिहार के रहे तो उन्होंने आके कांग्रेस ज्वाइन किया, के रवि। तो लगातार जो वहाँ पे जो दो लोग ज्वाइन किए हैं, नाम में सेकंड जो कांग्रेस में भी हाल में ज्वाइन किए हैं, और करुणा सागर जो थे वो आके आरजेडी में उन्होंने ज्वाइन किया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी साथ बने हैं वो। तो वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, वहाँ के जो लोग मेंटलिटी लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के बयानों का उन्हें राजनीतिक फायदा मिलता है, जिसकी वजह से इस तरह के बयानों को दी जाती है। दूसरी बड़ी बात है कि अगर आप देख लीजिए कि एक भी अगर आप जो पूर्वी क्षेत्र के नेताओं के बारे में अगर बयान करते हैं, वहां के रिलीजियस पे चोट करते हैं, तो तमाम जो पार्टी के नेता हैं एक हो जाते हैं, तमाम पार्टियां एक हो जाती हैं और विरोध करती हैं। लेकिन यहाँ चूंकि टुकड़े टुकड़े में बटे हैं, यहाँ विरोध नहीं हो पाता है, इसी वजह से तो सीधे तौर पे वो हिंदी पट्टी के लोगों को, चाहे वो बिहार के लोग हों, यूपी के लोग हों, उन्हें वो निशाना बनाते हैं, उन पर टिप्पणी करते हैं और इसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं उनको उसका फायदा मिलता है। आज जरूरत इस बात की है कि जब भी इस तरह की बात हो, जब हम किसी मुद्दे को लेकर तमाम बातें एक साथ हो सकती हैं, तो इस मुद्दे को लेकर एक साथ भी हो सकते हैं, इस तरह के बयानों को लेकर निंदा कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। आप कल तेजस्वी यादव ने भी जो बयान दिया था, उन्होंने कहा कि इस बात की हम निंदा करते हैं, लेकिन उन्हें कड़ा पत्र लिखना चाहिए था। आप प्रधानमंत्री को पत्र लिख सकते हैं, आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख सकते हैं, तो आप उनको भी पत्र लिख सकते हैं, उनको भी कह सकते हैं कि भाई आप माफी मांगे। चाहे यही काम दूसरे दल के भी लोग कर सकते हैं, ये किसी एक पार्टी और ये एक गठबंधन की बात नहीं है। ये तमाम जो बिहार से जुड़े हुए नेता हैं, तमाम जो बिहार के जो लोग हैं, उनसे उनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है ये। अरुण जी, अभी तमिलनाडु के जो पूर्व डीजीपी थे, आपके पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था, काफी एक्टिव भी हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि उनकी तरफ से भी होना चाहिए, फिर आपकी पार्टी की तरफ से स्टैंड जो है क्लियर करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, आप खुद अभी बता रहे थे, और कल तो हमारे माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट लहजे में इसका निंदा किया है, इस तरह के बयानों का, और खुले तौर पे उसमें कहीं नहीं उन्होंने बचाव किया है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं, मैं भी इस तरह के बयान का निंदा करता हूं। कतई इस तरह के बयान का हम लोग समर्थन कर ही नहीं सकते। लगातार हम लोग बिहार और बिहारियों के स्वाभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए राष्ट्रीय जनता दल खड़ी रही है, खड़ी रहेगी और लड़ाई लड़ते रही है। आपने ही तो कहा, एनडीए की भी सरकार थी महाराष्ट्र में, बिहार में 17 साल तक, 1 साल होने चला है महागठबंधन। कभी बिहार की धरती पर उद्धव ठाकरे जी के पुत्र को, आदित्य ठाकरे को आने नहीं दिया गया। आपके नेता अपने घर पे बुलाए, खाना खिलाए। आप देखिए कि बिहार को जिसने लाठी से मारा उसको सम्मानित करने का काम करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग। चंदन जी पहले बोल लेने दीजिए, बीच में नहीं बोलिए। हम लोग तो कूद रहे थे, बहुत लंबी चौड़ी भाषण दे रहे थे, राकेश जी भी, चंदन भाई भी दे रहे हैं। कहाँ पलायन क्यों हो रहा है? 17 साल से आप क्या कर रहे थे बिहार में? नीतीश बाबू का तो तलवार सहला रहे थे, वित्त मंत्रालय भी तो भाजपा के कोटे में ही था। क्यों नहीं पलायन रुका?
आज 1 साल से महागठबंधन की सरकार है, लगातार सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। जाति आधारित जनगणना करा के हमने प्रस्तुत किया बिहार का क्या हालात है। बिहार और बिहारियों का डिमांड है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी दे रही है? क्यों नहीं आप लोग आवाज उठा रहे हैं? इतना ही चिंता है, क्यों हमारे बिहारी अन्य राज्य जाने पर मजबूर हो रहे हैं? मेरा राज्य पिछड़ा हुआ है, यहाँ अब अवसर नहीं मिलता है कामों का, तभी तो ये सवाल नहीं है क्या? सीवेज में सफाई कर्मचारी कौन है? प्रत्येक वर्ष पूरे देश में लगता है 25,000 से अधिक सफाई कर्मचारी मरते हैं, जान देते हैं टॉयलेट साफ करने में, शौचालय की टंकियों में जो प्रवेश करते हैं। ये बड़ा सवाल नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं इस पर बोलते हैं? क्यों नहीं आंकड़ा पेश करते हैं? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो ये सवाल है। ये इस बयान पे तो बहुत हाय तौबा मचाए हुए हैं। तो ये सवाल तो बनता है प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी से। केंद्र में जिसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे दमखम से बेहतरीन की बात करते हैं। फिर क्यों उनके प्रदेश के जो मजदूर हैं, सफाई कर्मी हैं, अदर प्रदेश में जाकर इस तरह की बात सुन रहे हैं? इसका मतलब वहां भी सरकार फेल्योर है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो भी सरकार रोजगार देने में विफल है। कम से कम यहाँ पे आके शिक्षक बनते हैं, यहाँ पे आके शिक्षक बनते हैं। राकेश जी 1 मिनट सुन लीजिए पहले। यहाँ पे आके शिक्षक बनते हैं यूपी के लोग। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, सभी लोगों को दे रहे हैं रोजगार। उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता की बेटी का भी बिहार बीपीएससी में हुआ है सर, टीचर में। राकेश जी देश के अंदर सभा जी मुद्दा से भटक रहा है। मुद्दा है कि दयानिधि मारन ने जो कहा है, प्रधानमंत्री खुद झाड़ू मारते हैं, सफाई करते हैं, रोजगार से जुड़ा हुआ है, पलायन से जुड़ा हुआ है। गजेंद्र मुन्ना जी, बिहार के पिछले देखा जाए तो लगातार डीएमके की तरफ से जो विवादित बयान सामने आ रहे हैं, तो क्या ये बीजेपी क्या राह आसान करने वाले हैं? क्या इससे बीजेपी की राह आसान हो जाएगी 24 के लिए? देखिए बीजेपी तो एकदम देखिए रहे हैं कि हमारे बिहार में जिस तरह से सरकारी नौकरी का पोटरी खोल दी गई है, जातीय जनगणना करवा के आरक्षण हम लोग ने दिया है। और बिहार ही नहीं, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे राज्यों से हमारे यहाँ छात्र आ रहे हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ सहरसा में एक आपको वाकया सुनाएंगे, कुछ लोग आए थे एग्जाम देने, उन लोगों का पूरा व्यवस्था हम लोगों ने करवाया। तो कहीं ना कहीं अगर दूसरे राज्य से आते हैं तो हम लोग अतिथि मानते हैं। मेरा सवाल है कि डीएमके की तरफ से जो विवादित बयानबाजियां हो रही है, इससे क्या बीजेपी की राह आसान होगी? क्योंकि कभी सनातन पर प्रहार किया जा रहा है, कभी हिंदी पट्टी के लोगों पर प्रहार किया जा रहा है। सभा जी हम बताएंगे कि सांसद पे जो है सो हम लोग ने बोले ही हैं, तो उन पे जरूर वो लोग माफी मांगेंगे, हमें विश्वास है। और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। ये उसकी निजी टिप्पणी हो सकती है, उस पार्टी की टिप्पणी नहीं है। कोई सार्वजनिक स्थल पे अगर मान लीजिए कोई सांसद दे देते हैं तो वो उनकी निजी टिप्पणी है, मैं निजी टिप्पणी मानता हूं, और उन्हें माफी मांगना चाहिए बिहार के और उत्तर हिंदी भाषी पे जो यही बात गजेंद्र मुन्ना जी जोश के साथ बोलना होगा सभी लोगों को कि उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल माफी मांगनी पड़ेगी, और माफी मांगना ही है, एकदम तय है, माफी मांगना पड़ेगा और माफी मांगेंगे वो। उनको उनके शीर्ष नेता को, हमारे नेता भी इधर से जहां तक होगा। किसी मशहूर शायर का ये था कि तू इधर उधर की बात न कर, बता काफिला क्यों लूटा। तो अब ये लोग अब कह रहे हैं कि उनका इंडिविजुअल बयान है, तो माफी के लिए तो कम से कम आप कह सकते हैं, सार्वजनिक रूप से आप बोलिए कि डीएमके के इस सांसद को बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो आप उस पर भी तैयार नहीं है, बस निंदा करते हैं। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखिए कौन नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव का बहुत अच्छा संबंध स्टालिन जी से है, और स्टालिन जी से है कि बिहार के यूट्यूबर को जेल में डलवा देना, तमिलनाडु में किस तरीके से करना है, सब सेटिंग और खेल कर सकते हैं। लेकिन बिहार के अस्मिता के साथ खिलवाड़ जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, वीडियो आपने नहीं देखा क्या? देखिए
नहीं उस पे चंदन टॉपिक जी से हमें चंदन जी नहीं विषय लग को जाएगा। उस देखिए उस मुद्दे को इस डिबेट में मत लाएं, वो अलग मुद्दा बिल्कुल है, नहीं, उस पर कभी अलग बात होगी, बिल्कुल अलग डिबेट करेंगे। हमारा अमिताभ जी, मुद्दा जो है, आज का जो मुद्दा है उस पर बात किया जाए। जी अमिताभ जी, तो मैं एक ये छोटी सी अपने बात नेता करना से चाहता हूँ। आग्रह करेंगे कि डीएमके के जो सांसद हैं उनको कहा जाए कि वो सार्वजनिक रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी मांगे। जी बिल्कुल, गजेंद्र गुर्जर जी तो बोल रहे हैं कि हम अपने नेता से बात करेंगे, अगर नेता बात अगर करेंगे। माफी, अब सर अरुण, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम आप ही को पंच मानते हैं। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं सांसद, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड इस गठबंधन से बाहर निकल जाएगी या उनको हटा दिया जाएगा इस गठबंधन से? पूछिए इनसे नहीं कि नहीं, क्या ऐसा होगा। देखिए ये बात तो मैं भी कर रहा हूँ कि जब महाराष्ट्र में बिहार के लोग पीटे जाते थे तो आरजेडी अपोजिशन में थी, और वहां पे महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार थी, तो यही सवाल आरजेडी के नेता करते थे बीजेपी से और सुशील मोदी से, चाहे उनके आला कमान से, कि वहां पे जो बीजेपी सरकार में वहां बिहारी क्यों पीटे जा रहे हैं। तो आज ये सवाल तो इनके सामने भी होगा, अरुण जी को भी कहना पड़ेगा कि भाई उनके नेता जो है वहां एनडीए गठबंधन में वो भी मंच साझा करते हैं, एक साथ अगर बैठते हैं तो ये बात तो उनसे पूछी वो तो जाएगी बयान भी कि आप वहां देते विरोध थे करेंगे कि नहीं। अमिताभ जी, हम लोग तो खुले मंच से निंदा भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग के मुंह पे दही जमा होता था, वो बोलने से कतराते थे। कई बार हरियाणा सरकार ने, कई मंत्रियों ने बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, कभी इनके जुबान से बयान नहीं निकला। हम लोग तो खुले तौर पर बिहार और बिहारियों के सम्मान के लिए लड़ते रहते हैं हर तरीके से। राकेश तो जी, ये देखिए जहां तक अभी अमिताभ जी, मैं तो एक सभा जी में कुछ बोलना चाहता हूँ। जहां तक सभा जी हाँ बोल बोलिए। रही देखिए अमिताभ जी, राकेश जी को भी अपनी बात रखने दीजिए, बोलिए हाँ राकेश राकेश जी। जी मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को मैं कहना था अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं बिहार के लोग 500 रुपया लेते हैं, बस में चढ़ के चले जाते हैं और आके यहाँ हॉस्पिटल में दिखाते हैं। आज उनके साथ ही घूम रहे हैं। तो दूसरी बात, स्टालिन ने क्या बोला, उनके साथ घूम रहे हैं। डीएमके के सांसद, चाहे संसद भवन के अंदर हो चाहे संसद भवन के बाहर हो, क्या बोले। चलिए इस सब बातों को मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि आज हम जो बिहारी हैं और बिहारी गर्व से हम लोग बिहारी कहते हैं। सभा जी, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के गुरु हुआ करते थे, हैं। महावीर जो जैन समुदाय के हैं उनके गुरु हुआ करते थे। बुद्धिस्ट जो बुद्ध के गुरु जो हुए महात्मा बुद्ध, वो भी बिहार से होते थे। आर्यभट्ट वो बिहार से होते थे। चाणक्य जो बिहार से होते थे। मतलब सारे लोग जो बड़े बड़े लोग थे जो बिहार से होते थे, महापुरुष हमारे बिहार से होते थे। लेकिन इन लोगों ने बिहार के लोगों को, बिहार वासियों को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और पंजाब में चले जाइए, पंजाब के अंदर हमारे बिहार के आगे लोग, भारतीय जनता पार्टी, अरुण जी, अरे अरुण जी सुन लीजिए, अरुण जी, अरुण जी सुन अरे लीजिए, अरुण जी सुन लीजिए, मैं आपकी बात, बोलने का। अरुण जी मैं आपकी ध्यानपूर्वक बात सुन रहा था, ध्यानपूर्वक सुन रहा था, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने ध्यान, अरुण जी, डीएनए पे सवाल उठा दिए थे, याद है ना? अरे अरुण जी, मैं आप, नरेंद्र मोदी जी ने, बोलिए राकेश जी। लोकतंत्र में आप बोलने का अधिकार भी छीन लीजिएगा, कैसे चलेगा अरुण जी? पहले सुन लीजिए। पंजाब के अंदर चले जाइए, हमारे बिहार के लोग, ये बात नहीं है। लोकतंत्र को अरुण जी सुन लीजिए पहले बात। अरे अरुण जी एक मिनट राकेश जी को बोलने दीजिए, उसका फिर आपके पास आएंगे। पंजाब के अंदर चले जाइए, हमारे जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं। मैं खुद पंजाब में कुछ दिन रहा, मैंने वहां सर्वे किया। वहां पे पंजाब के लोग, जब हमारे बिहार के लोग जाते हैं तो उनको पता क्या कहा जाता है? ओ चावल इधर आ, यानी मतलब बहुत नीचे स्तर से देखा जाता है। क्यों? इन्होंने 15 साल, आज 18 साल, इन्होंने 33 साल के अंदर पलायन जो कर गए हमारे बिहार के लोग, कहीं ना कहीं उसी नजर से देखते हैं, जंगल राज के नजर से देखते हैं कि अपराधी होगा, बिहार से अपराधी करके यहाँ चलाया, शराब पीने के चक्कर में पंजाब चलाया। ये लोग कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को नीचा दिखाने का काम किया। आज भी जिस तरह से बिहार के लोगों को नीचे दिखाने का ये लोग काम कर रहे हैं, हम कहते हैं ठीक है, राजनीति करनी चाहिए, लोकतंत्र में आपका अधिकार है। लेकिन जहां बिहार के लिए बात आ जाए, बिहार वासियों की बात आ जाए, तो आप राजनीति से अलग हटकर आज कहते हैं कि वो माफी मांग लेंगे। भैया आज माफी मांग लेंगे तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को इस्तीफा दिला देना चाहिए, जो सनातन पे गाली दे रहे थे, रामचरितमानस पे बोल रहे थे सनातन जहर है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। खुद अपने घर से इस्तीफा देना चाहिए, तब बाहर की बात करना चाहिए। जहां आज शिवसेना की बात कर रहे हैं, हम लोग शिवसेना को छोड़ दिए, आज उद्धव ठाकरे भी इनके साथ घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग समाजवाद के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं।
फुसलाने का काम कर रहे हैं। आज यह बिहार की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं फिर बिहार को बदनाम करने में पूरे देश में इन्होंने कहीं कसर नहीं छोड़ा है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कोरोना के बाद एक मौका सरकार के हाथ में जरूर था। जितने बड़ी तादाद में मजदूर यहाँ पे लौटे थे, जो प्रवासी जो लोग थे वो लौटे थे, उन्हें अगर यहाँ रोजगार दिया जाता। आपको हम सिर्फ एक जिला का उदाहरण देना चाहते हैं। बेतिया में जो बाहर से जो मजदूर जो कोरोना काल में आए थे, उन लोगों को वहाँ जिला प्रशासन ने मौका दिया। वहाँ की तत्कालीन जो डीएम थी, उन्होंने पहल की, और आज देखिए नरकटियागंज में इतना बड़ा हब बना हुआ है। वहाँ पे जो बाहर जो मजदूर, जो चेन्नई में, गुजरात में, हाँ, नरकटिया के बेतिया के चनपटिया में, और वहां देखिए पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि चनपटिया में आज जो चीज चेन्नई में और गुजरात से आते थे, वो स्टार्टअप वहां इतना जबरदस्त बना है कि आज एक मिसाल बन चुका है। ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ एक डीएम अगर पहल करके एक जिला में बना सकता है, तो आपके जो तमाम जिलों के जो है कहीं फंड की कमी नहीं है, वहां भी बनाया जा सकता था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। हर साल एक मिनट अभिषेक जी, हर साल छठ के बाद जो भीड़ देखिए, इस बार भी हम लोग खबर चलाए थे, वहां हम लोग हर साल देखते हैं, एक तो भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर वो छठ पर्व में मनाने के लिए बिहार आते हैं, और फिर यहाँ से उसी तरीके से वो जाने को मजबूर होते हैं। कई किलोमीटर तक रेलवे स्टेशन के बाहर लाइन लगाते हैं। वो क्यों नहीं जाना चाहता है? वो अपना दिल, एक माँ जो है अपने दिल पे पत्थर रख के बेटे को भेजती है, एक बाप जो है दिल पे पत्थर रख के यहाँ से जाता है। वो सब चाहते हैं कि हम अपना बिहार में रोजगार करें और यहाँ रोजगार मिले, लेकिन सरकार उन्हें भरोसा नहीं दिला पा रही है। आप शिक्षकों की नौकरियां कर रहे हैं, शिक्षक की नौकरियां पाने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ शिक्षा ही नहीं है ना, बाकी सब भी तो है, स्टार्टअप है, शिक्षा है, और दूसरे विभाग भी है, वहां भी तो ये काम हो सकता था। निंदा करना ये अलग बात है कि ठीक है आप निंदा कर रहे हैं, आप केंद्र पे आरोप लगा रहे हैं कि हमें विशेष स्पेशल पैकेज नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भरोसा जो आम लोगों को होना चाहिए था, वो भरोसा भी तो नहीं आप दे पा रहे हैं। जी अमिताभ जी, मैं इसका जवाब दे दूं जी। देखिए कि बिहार में 10 लाख रुपए की जो है आर्थिक मदद जो व्यवसाय खोलने के लिए, छोटे छोटे उद्योगों के लिए दिए जा रहे हैं। हमारे जो उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी हैं, उन्होंने लगातार इस पे काम कर रहे हैं। विभिन्न समुदाय को, चाहे महिलाओं के लिए पापड़ का उद्योग हो, तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप बेसिक स्तर पे देखिए तो बहुत सारे लोगों को इनका लाभ मिला है। अपने अभी जिला, हमारे जिला में भी पापड़ का उद्योग हो, मखाना उद्योग, मैं सहरसा से आता हूँ, वहां पे लगे हैं। चाहे वो दरभंगा चले जाइए आप, हमारा बगल का जिला है, तो हर जगह उद्योग को भी बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन कुछ मजदूरों को क्या है ना कि वो सेट हो गया कि यहाँ पे नहीं करेंगे, वहां पे करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको भी प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे जब आपके लिए रोजगार है तो आप वहां नहीं जाइए। और ये कोशिश रहेगा कि लगातार पलायन को रोके। हमारे यहाँ जो है सो उद्योग स्थापित हो रहे हैं इतने सारे। अभी जो हमारा समिट हुआ है उसमें भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा, उसके अंतर्गत काम रोजगार की यहाँ तो संभावना बढ़ेगी ही बढ़ेगी लगातार। चंदन जी, उसके बाद आपको हम सुनेंगे, आपको भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग बिहार में, आज बिहार में नहीं चंदन जी बैठे हुए हैं। अच्छा, झूठ आप बोल रहे हैं। हम 10 लाख रुपया नहीं मिला है लोगों को। आज हम लिस्ट दिखा दे आपको कितने लोगों को मिला है क्या चंदन जी। और कई आज बेसन का उद्योग लगा है, कहीं आटा का लगा है, छोटे छोटे बहुत सारे व्यवसाय। लिस्ट आप बोलिएगा तो लिस्ट दिखा देंगे, लिस्ट दिखा देंगे राकेश जी आप। चूंकि नहीं, बिहार सरकार का जो है ना, बिहार महिला उद्यमी योजना हो, युवा उद्यमी योजना हो, आप जानिए चीजों को। कितना दिन बरगलाइएगा झूठ फूस की राजनीति, कब तक करिएगा? आप तो रोजगार दे नहीं रहे हैं। रोजगार केंद्र सरकार 2 करोड़ का बोला था, 15 लाख का क्या हुआ? सब ढकोसला निकल गया है ना। जब बिहार में काम हो रहा है तो बौखलाहट तो होगा ही राकेश जी, बौखलाहट तो होगा ही, काम न हो रहा है। रोजगार पर हम लोग चर्चा कर लेंगे बाद में। लेकिन आज का जो मुद्दा है, देखिए हम लोग के सामने, हम लोग जितने भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं अलग अलग पार्टियों से, हम लोग के बीच में सबसे सीनियर पत्रकार बैठे हुए हैं अमिताभ जी। और लगातार बिहार के सुदूर जगह पे इनका हम रिपोर्टिंग देखते रहते हैं कि बेहतर बता देंगे कि कहाँ उद्योग काम कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। बिल्कुल अमिताभ जी बताएंगे, लिस्ट पे लिस्ट आ रहा है लगातार। बिल्कुल अमिताभ जी बताइए, आप बता ही दीजिए, चंदन जी को बता ही दीजिए।
हम नहीं, समझ रहे जहाँ हैं जहाँ आपकी आपकी सरकार, मजबूरी, हम जहाँ समझ रहे हैं। सरकार ने काम किया, मैं बताया, चनपटिया का मैंने उदाहरण दिया, लेकिन हम चनपटिया के साथ रेलवे स्टेशन पे भी उन मजदूरों का आपको बात बता रहे हैं कि जो इस बात को दर्द लेके जाते हैं कि बिहार में काम नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं, इसलिए मजबूरी है कि हम बाहर जा रहे हैं। और ये हर साल है। नहीं देखिए, कोरोना के समय लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन हम लोग तो हर साल देखते हैं कि छठ के बाद क्या स्थिति बनती है। खैर, वो अमिताभ एक सर, मुद्दा होता है, लेकिन आज जो अमिताभ बात जी, है, हम लोग आज जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस तरह का बयान, देखिए, जब तक हम लोग टुकड़े में बटे रहेंगे, हम लोगों को ये सुनना ही पड़ेगा, और लगातार इस तरह के बयानों की बढ़ोतरी हो रही है। हर कुछ दिनों के अंतराल पे इस तरह के एक बयान आते हैं, और जिसके बाद जो है फिर हम इसी तरह डिबेट करते हैं, लेकिन कोई ठोस इसका निराकरण नहीं, पड़ा ठोस जवाब उन्हें नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से वो इस बात को कहने में भी हिचके कि हाँ, आगे से हम ऐसा कहेंगे तो हमें इसका बुरा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सर तो इसको अमिताभ सर, लेकर एक पॉलिटिकल एक लाइन पार्टियों को डिस्कस करना होगा। जी, एक लाइन में बोलना चाहूंगा राकेश जी से और चंदन जी से। जैसा कि हमारे आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव जी, उन्होंने कहा कि हमें विशेष पैकेज की जरूरत है। हम लोग आज से नहीं, कई सालों से मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि हमें विशेष राज्य, सुन लीजिए, फिर बीच में वही ना, नहीं, यही चीज आपके हर एक प्रवक्ता में यही आदत है, बीच में आप लोग बोल देते हैं। आप सुन लीजिए, उसके बाद आपके बाद नहीं, टाइम इसके बाद आपको मिलेगा ही। पूरी दुनिया जानता भैया, टाइम मीडिया आप ही का है, एकदम सुन, आराम से आप लोग उसको सुनिए। हाँ, देखिए कितने चलिए चंदन जी, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, देखिए कितना गंभीर आरोप लगाते हैं कि आप लोग चला नहीं बीच में आप लोग का बोलने का जो है सो एकदम ये है। आपका हम लोग सुन ही रहे थे, पहले सुन लीजिए कि हम यही बोल रहे हैं, कितना झूठ का भी एगो लिमिट होता है। हम यही बात बोल रहे हैं कि बिहार में 17 साल से तो झूठे आप बोल लोग रहे हैं। मांग कीजिए, आप लोग भी मांग कीजिए कि हमें मतलब बिहार में चुनावी विशेष वर्ष में जा राज्य की रहे हैं, दर्जा तब आप मिले। बिहार में और उर्दू का सबमिट कर हम रहे लोग हैं। जो है सो पूरा यात्रा निकाले, 38 जिला में यात्रा निकली है कि बिहार में विशेष राज्य की दर्जा मिले, और हम लोग जो है उसके लिए हमारे पास जन समर्थन मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा तो हम जदयू लोग के आप प्रवक्ता हैं, अच्छा ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब निकले बिहार घूमने के लिए, एक भी जनता से मिले क्या? पूरा जनता से ही मिले, और बताइए, जनता का ही कहीं मिले? जनता का ही काम में सब जगह सबका आवेदन लिया हम लोग, तो कई एक भी जनता फोटो दिखा दे आपको क्या चंदन जी, जनता दरबार में जब पब्लिक आ जाता है कहते हैं कि नीतीश मेरा ही पहले दुनिया में नाम था। दरअसल जो बयानबाजियां लगातार सामने आ रही है, कभी सनातन पर प्रहार किया जाता है, तो कभी हिंदी पट्टियों के लोगों को अपमानित किया जाता है। एक बार रेवंत रेड्डी ने भी यह बयान दिया कि तमिलनाडु का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, और अब ये बयान सामने आया है कि हिंदी पट्टी के लोग वहां जाकर टॉयलेट साफ करते हैं। आखिर इस कदर बिहार के लोगों से घृणा या हिंदी पट्टी के लोगों को अपमानित क्यों किया जा रहा है? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।